चंद साल पहले की बात है कि फ़ोन कॉल 25 रुपये 1 मिनट पड़ता था और समोसा 2 रुपये का था। और फिर ट्रांसफॉर्मेशन हुई और समोसा जो था वो 25 रुपये का हो गया और मोबाइल कॉल जो थी वो 2 रुपये की हो गई। इसके बाद टेक्नोलॉजी आई और टेक्नोलॉजी में हमने देखा कि सबसे पहले आवाज़ को कैद करने के लिए रिकॉर्डर आए, वॉइस रिकॉर्डर। उसके बाद पिक्चर बनाने के लिए फ़ोटो कैमरेज आए और फ़ोटो कैमरास के बाद वीडियो कैमराज आए और वीडियो कैमरास के बाद फिर ट्रांसफॉर्मेशन हुई। और हमने देखा कि टेक्नोलॉजी की मदद से फ़ोटोज़ जो थे उनको एडिट किया गया और तस्वीर जो थी उन पे फेस चेंज कर दिए गए, चेहरे चेंज कर दिए गए। उसके बाद वीडियोस की हमने एडिटिंग देखी। आजकल भी हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे बेशुमार आपको वीडियोस मिलती हैं कि जिसमें मीमर्स एक फन क्रिएट करने के लिए किसी की भी बॉडी पे किसी का भी चेहरा लगा देते हैं। और इसके बाद हमने देखा एक और मीम बनी और हमारे मुल्क पे बनी, हमारी अदलिया की निज़ाम पे बनी। और उस मीम को बनाने वाले का नाम है अहमद नूरानी। और अहमद नूरानी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं और वो फैक्ट फोकस के नाम से एक वेबसाइट भी चला रहे हैं। और उस इससे पहले भी उन्होंने बेशुमार तहलके मचाए पाकिस्तान की तारीख में। इस दफ़ा उन्होंने एक वॉइस रिकॉर्डिंग लाई और वॉइस रिकॉर्डिंग लाने से पहले उन्होंने जो कारीगरी की वो ये थी कि उन्होंने अमेरिकन एक फर्म से उसको फ्रांजिक करवा लिया और फ्रांजिक की रिपोर्ट भी साथ शाया की उस रिकॉर्डिंग के साथ। और रिकॉर्डिंग ने आते ही धमाका मचा दिया और पूरे मुल्क में बहस छिड़ गई। मगर मेरे लिए ये कोई ऐसी बात नहीं थी जिस पे मैं व्लॉग करूं, क्योंकि मुझे ये नॉर्मल एक टॉपिक लगा था। क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने जिस तरह से एफिडेविट दिया, उसके बाद जस्टिस शमीम राना ने जिस तरह से एफिडेविट दिया और मामलात मुल्क में चले। इससे पहले भी अदलिया पे सवाल उठाए गए। बाज़ जजों ने भी कहा कि हमसे गलतियां हुई, तारीख में अदलिया से गलतियां हुई, मगर उसका एहतसाब किसी का नहीं हो सका। अगर किसी ने गलती की तो उसको पकड़ा नहीं गया, उसको मुरद्दल इल्ज़ाम नहीं ठहराया गया। इसके बाद फिर ये अहमद नूरानी वाली जो रिकॉर्डिंग आई, इस रिकॉर्डिंग को हमने देखा, सुना। उसके बाद काउंटर में एक वीडियो आई एक न्यूज़ चैनल की तरफ से और उसमें उन्होंने बताया है कि ये रिकॉर्डिंग जाली है, दावा किया उन्होंने। इसके बाद चीफ जस्टिस साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने भी दावा किया कि ये रिकॉर्डिंग जाली है। इस तरह की किसी से इस तरह की उन्होंने गुफ्तगू नहीं की। मगर मामला ये है कि इस सब को अभी तक मीडिया पे उछाला जा रहा है। आइडियो जाली हो सकती है, इसमें कोई चंबे की बात नहीं, मगर फोरेंसिक रिपोर्ट जो है एक रेपुटेटेड फर्म की तरफ से, वो एक बहुत बड़ी चीज़ है कि वो जाली फोरेंसिक रिपोर्ट तो नहीं दे सकते थे। और उन्होंने रिपोर्ट जो दी है उसमें वाज़िया ये लिखा गया है कि ये ऑडियो रिकॉर्डिंग किसी तरह से भी एडिट नहीं है, किसी भी तरह से टेम्पर्ड नहीं है। टेम्पर्ड करने के बेशुमार तरीके हैं। टेम्पर करने का एक सबसे जो जो 3 बड़े तरीके हैं, उनमें से एक तो ये होता है कि आप किसी की गुफ्तगू को उठाते हैं, उसमें से आप उसके जो चंद पार्ट्स हैं उनको आप डिलीट कर देते हैं और अपनी मर्जी के जुमले बना लेते हैं। और दूसरा तरीका यह है कि आप उसमें से ऐड कर लेते हैं कुछ, जिस तरह से किसी की 2-3 रिकॉर्डिंग्स उठाई और उसमें से उसके जुमलों में ऐड कर लिया कुछ ना कुछ। तीसरा तरीका यह है कि आपने बहुत सी रिकॉर्डिंग्स उठाई, बहुत सी वीडियोस उठाई और उनका मिक्सचर बना के एक रिकॉर्डिंग बना ली। ये सबसे अहम और सबसे ज़्यादा कामयाब माने जाने वाला तरीका है, क्योंकि इसमें आप किसी के भी अल्फाज जो उसने कभी मुंह से अदा नहीं किए हों तोड़ मड़ोड़ के उसके मुंह में डाल देते हैं और सामने वाला समझता है कि ये जिसके बारे में हम ये वीडियो या ऑडियो देख रहे हैं ये वही बोल रहा है। इस तरह की टेम्परिंग होती है, एडिटिंग होती है और ये एक नॉर्मल चीज़ है, ये कोई हाई लेवल की टेम्परिंग नहीं है। अब जिस तरह से ये एक फ्रांजिक हुई रिपोर्ट और फ्रांजिक एक रेपुटेटेड फर्म ने की, तो सवालिया निशान है कि इसको जुठलाए जाने वाले किस तरह से इसको जुठला रहे हैं। और जिन्होंने अगर इसको वो जाली है तो फिर फ्रांजिक रिपोर्ट क्यों उन्होंने दी इसकी, और फ्रांजिक रिपोर्ट इस तरह की दी कि ये एडिटेड नहीं है। अब मामला ये है, जो पॉइंट ये है कि अगर ये जाली है तो अहमद नूरानी को कोर्ट में लेके जाया जाना चाहिए, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। और सज़ा दिलवाने वाले कौन है? साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान साकिब निसार साहब। वो तो चीफ जस्टिस हैं, वो कानून को बेहतर जानते हैं, मुझसे आपसे हम सब से बेहतर जानते हैं।
تو انہیں چاہیے کہ ایمن نورانی کو عدالت میں لے جائیں، اسے سزا دیں، اس پہ ہر جانے کا دعویٰ کریں. اس سے ظاہر سی بات ہے اس نے ایک بہت بڑے ملک کی، ایک تو ثاقب نثار صاحب کی شخصیت کے حوالے سے جو یہ ریکارڈنگ ہے، اس کے بعد عدالتی نظام پاکستان کے اداروں کو ٹارگٹ کیا گیا اس ریکارڈنگ میں، اگر یہ جعلی ہے تو. مگر فرض کریں اگر یہ اصلی ہے، یہ جو فرانزک رپورٹ ہے وہ بھی ٹھیک ہے اور یہ ٹیمپرڈ نہیں ہے، تو پھر جن لوگوں نے یہ باتیں کی، جنہوں نے کہا کہ مریم نواز کو، نواز شریف کو اندر رکھنا ہے، عمران خان کو لانا ہے، تو یہ اتنی بڑی جعل سازی کرنے والوں کے خلاف بھی تو کوئی کارروائی ہونی چاہیے، ان کا بھی تو احتساب ہونا چاہیے. جنہوں نے عدلیہ کو بدنام کیا ان کا احتساب ہونا چاہیے، جنہوں نے انصاف کے ترازو کو ٹیڑھا کیا ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے، جنہوں نے کرسی کا ناجائز استعمال کیا ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے، جنہوں نے پاکستان کو ناقابل اتلافی نقصان پہنچایا ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے. احتساب سب کے لیے لازم ہونا چاہیے، اور احتساب ہی آج کی ویڈیو کا موضوع تھا کہ یہ احتساب ہو، اور تاکہ آئندہ کوئی اس طرح کی حرکت نہ کرے دونوں طرف سے. اگر آئیڈیو جو ہے وہ جعلی ہے تو احمد نورانی کا احتساب ہونا چاہیے، اس کو سزا ملنی چاہیے، اور اگر آئیڈیو اصلی ہے تو پھر جو اس کے ذمہ داران ہیں، جو لوگ اس میں ملوث ہیں، ان سب کا احتساب ہونا چاہیے. اور پاکستان کی سپریم کورٹ کو چاہیے وہ اس پہ ایکشن لے، جس طرح سے بہت سے معاملات پہ پاکستان سپریم کورٹ ایکشن لیتی ہے، تو اس معاملے پہ بھی ایکشن لے، تاکہ اس طرح کی آئندہ ہمیں دیکھنے کو معاملات نہ ملیں. کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں ہم نے اس طرح کے بے شمار معاملات دیکھ چکے ہیں. اب ہمارا دل نہیں کرتا کہ پاکستان کو مزید نقصان پہنچے، پاکستان کے حوالے سے مزید اس طرح کی ریکارڈنگز آئیں. تو اس معاملے کو وائنڈ اپ اسی طرح سے کیا جا سکتا ہے کہ ایک پارٹی کو سزا دیں، کسی ایک کا احتساب کریں، تاکہ معاملات سلجھ سکیں. اپنا اور میرے چینل کا ڈھیر زیادہ خیال رکھیے گا. میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو کلک کر لیں، تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ جڑا رہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.